नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अनु चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं बीएड से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हम आपसे बात करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि बीएड में अभी एडमिशन चल रही है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, अभी थर्ड राउंड चल रहा है। तो बहुत सारे छात्रों का एडमिशन थर्ड राउंड में, बहुत सारे छात्रों का नाम आया भी है, बहुत सारे का नहीं भी आया है। तो वैसे में क्या होगा? तो वैसे में बहुत सारे छात्र अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड का। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कुछ 2-3 पॉइंट हैं जो मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर देना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है कि थर्ड राउंड में आज अंतिम दिन है थर्ड राउंड का। प्यारे बच्चों, मैं इस चीज़ को मेंशन करना मैं भूल ही गया कि आज अंतिम दिन है थर्ड राउंड का। इसके बाद आपका एडमिशन नहीं होगा। और इसके लिए आपको क्या करना है? फ़िलहाल तो अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत में होंगे वो ऐसे छात्र जिनका नाम नहीं आया है। बहुत सारे छात्र स्पोर्ट राउंड में वेट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी थर्ड राउंड का आज अंतिम दिन है। और मैं चाहता हूँ कि वैसे जितने भी छात्र छात्रा हैं वो आज स्कूल विजिट करके अपना जल्द से जल्द एडमिशन करा लें, अन्यथा आज के बाद जितने भी अलॉटमेंट रहेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे और एडमिशन आपका कल से नहीं होगा। बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि मेरा तो अलॉटमेंट हो चुका है, मैं कभी भी एडमिशन लूँगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आप जब अलॉटमेंट करते हैं 3000 पेमेंट या और भी कोई भी चार्ज अगर लगता हो तो मैं नहीं पता इसके बारे में, लेकिन अभी मैं पाटलिपुत्रा से एफिलेटेड है, मेरा इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ 3000 लगता है सीट बुक करने में। तो अगर बाहरी और जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं जो दूसरे डिफरेंट हो सकता है कि उनका अमाउंट लगता हो, नहीं पता, लेकिन जो भी है अलॉटमेंट कर चुके हैं, सीट बुक कर चुके हैं, तो जाइए अपना जल्द से जल्द ले लीजिए। बात सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज अंतिम दिन है और पता है एक बात, 72,000 अप्रोक्स काउंसल्ड एडमिटेड काउंसल्ड मतलब इतने बच्चे हैं जो काउंसलिंग किए थे, है ना। 72 शायद 72,000 ही है और 36,000 के अप्रोक्स सीट है। तो 36,000 वैसे छात्र जिनका तो एडमिशन होगा ही नहीं, तो वो क्या करें? देखिए, मैं उन बच्चों को कहता हूँ कि जैसे वैसे बच्चे जिनका काउंसलिंग हो चुका है और अभी देखिए सूत्र से पता चला है कि स्पॉट राउंड भी आने वाला है ना। अगर आ जाता है तो उन बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर होगा जिनका आसपास स्कूल हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले लें, क्योंकि उनको तो आराम से हो जाएगा। जान पहचान स्कूल में होगा तो जल्दी ही होगा। तो वैसे बच्चे जाकर एडमिशन ले लेंगे, लेकिन ये पुष्टि हम नहीं करते कि स्पोर्ट राउंड आएगा। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता है तो आपका नेक्स्ट पेपर जारी हो जाएगा, यानी फोर्थ राउंड आ जाएगा, तब फिर आपसे अलॉटमेंट के लिए कहा जाएगा। हो सकता है कि थर्ड राउंड के बाद ये भी पता चला है कि नए से काउंसलिंग करा लेगा, यानी जिसका नंबर अच्छा है वो फिर से उन्हें मौका मिल जाएगा। तो बहुत तरह की बातें अभी चल रही हैं, लेकिन फ़िलहाल जो भी है 36,000 वैसे छात्र हैं जिनका एडमिशन तो होगा ही नहीं, ये तो कंफर्म बात है। लेकिन वो क्या करें? सबसे बड़ा चीज़ यही है कि वो करे तो क्या करें, उनका तो एडमिशन होगा नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत में कहीं भी अगर बच्चे चाहते हैं कि हम बीएड करें, एडमिशन लें, कहीं भी लेना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देंगे या हम पिन कर देंगे टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पर मैसेज करके हमसे इस चीज़ में पूछ सकते हैं।
या किसी भी एडमिशन हो, पॉलिटेक्निक हो, यानी जो भी हो, डीएलएड हो, बीएड हो, पॉलिटेक्निक हो, जहाँ भी जैसा भी हो, अगर कोई इच्छुक है कि नहीं हम पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर सही मायने में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में या मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ पर जाके जुड़ जाइएगा। जैसा भी आपका किसी भी तरह का प्रश्न हो, किसी भी सिचुएशन का, किसी भी प्रश्न का आपके पास मतलब आपकी जैसी भी ज़रूरत हो, हम उन्हें पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा हो आपका, ठीक है। और बात है कि अब तो अभी एडमिशन थर्ड राउंड आज ख़त्म हो जाएगा, तो वैसे छात्र जो अलॉटमेंट हो चुका है, स्कूल मिल चुका है मनपसंद, तो जाकर एडमिशन ले लें, आँख बंद कर एडमिशन लीजिए, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं के बराबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप ले लीजिए। अब बात है कि जिसका नाम एडमिशन में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में करेंगे, और किसी भी तरह का प्रश्न हो पूछिएगा, हम उसका जवाब मेरे पास है। जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में अपना पिन करें, मैसेज करें, हम उसको कोशिश करेंगे कि आपका जो समस्या हो उसको रिजल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए बात है कि खैर छोड़िए, आप लोग जो भी है प्रश्न, जो भी आपका प्रश्न होगा आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, या लिंक में जाके टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब बात है कि बीएड तो कर, बीएड में एडमिशन जिसका हो गया है, आने वाले में समय में है सीटेट है, बीएड का फ्री एंट्रेंस आएगा, सीटेट है, डीएलएड है। अब बीएड सीटेट डीएलएड तो है ही, लेकिन इसका जो मेनली रूप से कहा जाए तो जो आप इसके बाद जो एग्ज़ाम देते हैं कंपटीशन का, एकदम टोटली डिफरेंस है। अब डिफरेंस है तो उसके लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखिए मैं यूट्यूब पर अभी हूँ, नया चैनल है मेरा, मैं एक बार लूसेंट सीरीज शुरू करने वाला हूँ। हम वहाँ पर पढ़ाने वाले नहीं हैं, लूसेंट सीरीज में पढ़ाएंगे नहीं, हम पॉइंट बाय पॉइंट, आप लोग देखिएगा, मैं एक एक चीज़ का डिस्कशन करूँगा। मैं वहाँ पर एक एक पॉइंट का मैं लूसेंट सीरीज में मैं डिस्कशन करूँगा। एक दिन 2 दिन पर मेरा आएगा, मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिलता है। अब समय नहीं मिलता है तो मैं कोशिश, थोड़ा सा ही समय मिलता है, मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि अब साथ में ही एक बढ़िया सीरीज शुरू किया जाए, ताकि आप लोगों का, बच्चों का जो भी है प्रॉब्लम रिजॉल्व। और मानिए तो मैं बताता हूँ कि यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, ये तो कंफर्म है, यूट्यूब पर कभी वैसा सीरीज नहीं चला है। नहीं तो आप देख सकते हैं कि लूसेंट सीरीज चलाते हैं तो आधा से अधूरा पढ़ाते हैं, उसके बाद भाग जाता है। किसी का भी फैक्ट नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि लूसेंट का पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन हो, क्योंकि जितना भी कंपटीशन में, हमको तो नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई पूछता है। अगर सही मायने में है तो लूसेंट बेसिक ही नहीं है, उसका रीड, उसके बाद बुक पढ़ते रहिए, जो मर्जी आए पढ़िए। इसके बाद घटना चक्र का एक सीरीज चला दूँगा मैं लूसेंट के बाद, क्योंकि देखिए जब तक मैं एक काम पूरा नहीं मैं करूँगा, दूसरा मैं नहीं चला सकता। क्योंकि लूसेंट एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका 60 से 70% प्रॉब्लम में ही रिजॉल्व हो जाता है, अगर अच्छे से पढ़े होंगे। पहला लेसन से धीरे धीरे मैं चलूँगा, अभी बहुत समय है, अभी कोई भी एग्ज़ाम आने वाले नहीं है, बहुत नज़दीक में बिहार का। तो हम तो कहते हैं कि आप कुछ पढ़े होंगे, साथ में हम पढ़ेंगे, तो कोशिश करिएगा आप लोग कोऑपरेट करने का, कोशिश करिएगा। अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं एक लूसेंट सीरीज चलाने वाला हूँ, एक सीटेट पेपर प्रैक्टिस है। हम देखिए, हम चाहते हैं कि सीटेट जो पेपर चलाएं, समझ गए, सीटेट पढ़ने से नहीं होगा, एक चीज़ तो मान लीजिएगा, पढ़िएगा भूल जाइएगा, पढ़िएगा भूल जाइएगा। तो सीटेट शुरू से ही प्रीवियस पेपर हम
वन बाय वन क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे। हम एक एक क्वेश्चन डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे। और मानिए तो इतना जो तैयारी कर लेगा, आपको 75 नंबर का पेडागोजी रहता है, 75 नंबर का, और भी सिलेबस देखेंगे उसमें जो है कोशिश करेंगे उसको ख़त्म करें। लेकिन ये तो है आपका 100% आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। मैं एक सीरीज ला रहा हूँ, वो भी मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन के लिए मेरे पास पर्याप्त समय मेरे पास नहीं है। हमको जब समय मिलेगा हम वीडियो बनाएंगे और आपको अपलोड कर देंगे। हम एक एक पेपर का, जैसे जितना भी पेडागोजी से पूछा गया है सीटेट में, बच्चे आखिर फंसते यहीं पे हैं, उनको समझ ही में नहीं आता। लेकिन एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, इतना अच्छा से डिस्कशन करेंगे आप पूरी तरह से समझ जाइएगा, संतुष्ट हो जाइएगा और यहीं से पूछे यहीं से पास हो जाइएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज तो यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, लेकिन सिर्फ टाइम वेस्ट है। टाइम इतना बर्बादी है उस समय की जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब बस प्रैक्टिस सेट करिए कि सीटेट में भी काम आए, बीएड में भी काम आए, डीएलएड में भी काम आए, एनडीएस में भी, सब में काम आए। आप ऐसे पढ़िए, आप सीटेट पास करने के लिए नहीं पढ़िए सर, है ना, वो तो पास कर जाइएगा। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस बस बढ़िया होनी चाहिए। उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे 10 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। जितना टॉपिक आएगा बीच में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन था। अब है एक लूसेंट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। अब बीच में समय आएगा तो मैथ सीरीज भी एक, क्योंकि मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और रीजनिंग। तो मैं 10-10 क्वेश्चन या 15-15 क्वेश्चन का एक मैथ और एक रीजनिंग सीरीज चलाएंगे, ठीक है। टोटली क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम बेस्ड रहेगा और हम पढ़ाने वाले नहीं हैं, तो कंफर्म है, एकदम एग्ज़ाम बेस्ड रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात है कब से स्टार्ट करेंगे हम ये सब। हम जल्दी आपको सूचना देंगे और शुरू कर देंगे, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिहार में वैकेंसी, कितना सारा वैकेंसी आई हुई है। बीएससी है, क्लर्क, अभी सिविल क्लर्क का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, फिर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अटेंडेंट वाला जो शायद 4000 समथिंग सीट था उसका नहीं हुआ है। हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इसमें आपका होने की गारंटी है, चांस एकदम 80 to 90% है, सीट भी अच्छा खासा है। तो होने की एकदम हम उसी को अपना क्या बोले, उसी को मैं एक फोकस करूँगा और उसी के बेस्ट जो भी रहेगा मैं उसी से करूँगा। अब बहुत सारा है। अब इतना तैयारी कर लीजिएगा तो लगभग 60-70% से लेकर 80% तक तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। तो ये था आज का मेरा आपका सूचना देना था क्या करना है। अब मैं एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट है। अब यही सब था, अब इससे ज़्यादा कुछ है था ही नहीं। अब बात है कि अब देखिए, जिसको भी एडमिशन लेना है, कहीं भी एडमिशन लेना है, कहीं भी किसी भी बैकग्राउंड में लेना है, मतलब किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं तो आप कमेंट में अपना मैसेज करिएगा, या हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, और इस सब में आप जुड़ जाइए ताकि आपको जो भी हम जानकारी देते हैं या जिससे भी हो वो आपको आप तक पहुँचे। अगर ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी हो या आपके लिए हेल्पफुल है तो आप बस जाते जाते ही काम कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जुड़िए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा भला हो आप लोग का। चाहते हैं कि एकदम सीरियस होकर पढ़िए, मेहनत कीजिए। एडमिशन तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। आप उससे जुड़िए, ठीक है।
आज का सूचना यहीं तक था। अब अगले एपिसोड में हम आएंगे, अब कुछ नया बैचेज चालू करेंगे हम। आगे सीटेट का जो पेपर आने वाला है सितंबर अक्टूबर में होने वाला है, मैं उससे संबंधित कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द उसका सीरीज चालू करूँ। और आप लोग पढ़िए, गारंटी है कि आप पास कर जाइएगा। देखिए सीटेट आप 140 145 ले आइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार सरकार या कहीं भी सीटेट पास ही खोजता है, तो ज़्यादा समय व्यर्थ करने का कोई मतलब है नहीं। हम उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो ज़्यादा बेनिफिट हो। जैसे जनरल कंपटीशन देखेंगे, बीपीएससी TRE 3 में 4 आ रहा है, हम उसका देखेंगे। लूसेंट सीरीज एक बार कर लीजिएगा तब TRE 4 में नहीं तो 50% तो कवर कर ही लेगा। अब 50% के लिए हम लोग अलग से तैयारी करेंगे, उसका एक अलग बैच बनाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, गारंटी है कि आपका पक्का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम लोग साथ में पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं आपको मज़ा आना चाहिए। देखिए पढ़ाई ऐसा चीज़ है, जब तक इसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आपसे संभव नहीं है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। जिस दिन आप में इसमें रुचि होने लगेगा, आपको रुचि होगा, उस दिन से आप जोड़ तोड़ मेहनत कीजिए। अभी क्या है, अभी तो बहुत सारे का मन है, नहीं है। हम तो कहते हैं एक बार लूसेंट सीरीज पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, पढ़िए तो उसके बाद देखिएगा, समझिए। नौकरी कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है इसके लिए। अगर मेहनत कीजिएगा तो नौकरी कहाँ जाएगा, नौकरी उसी को लगता है जो मेहनत करता है। तो मेहनत कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो कोई मतलब है नहीं। आप लोग सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ में 1 बैच 2 बैच 3 बैच हम लोग बनाएंगे और बढ़िया से इसका पूरा पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन से पढ़ेंगे लूसेंट को। और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा उसका एक एक टॉपिक से क्वेश्चन टेस्ट लेंगे हम उसका। तो आज इतना ही। जय हिंद।